अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा क्लास इमेज में सेलेक्ट के ऑप्शन में सिलेक्शन शेप्स, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपने क्लास का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को यूज करेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। इसके लिए मुझे दो शेप्स को ड्रा करना होगा। एक ये शेप ड्रा कर लिया, दूसरा ये शेप ड्रा कर लिया। अब मैं इस शेप को इस जगह तक मूव करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे सिलेक्शन की जरूरत होगी। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट में जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा और इसकी सिलेक्शन करके मूव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं स्टार को भी मूव करना चाहता हूं, तो सिलेक्शन में जाके सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा, सिलेक्शन में जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा और स्टार को मैं सेलेक्ट करके मूव कर दूंगा। ये है हमारे साथ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन हमारे साथ क्या करता है, इसके लिए सबसे पहले मुझे शेप में कलर फिल करना होगा। ये मैंने एक कलर फिल कर दिया है। इसके बाद मैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा और अपने माउस के राइट क्लिक के जरिए एक शेप अपनी मर्जी की बनाऊंगा। ये मैंने एक शेप बना ली है। इसको अब मैं राइट क्लिक के जरिए इस शेप से बाहर लेकर आता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो शेप मैंने वहां पर बनाया था फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के जरिए, वो मैंने बाहर रख ली है अपने साथ। अब इसके बाद हमारे साथ सेलेक्ट ऑल का मतलब आप सब जानते हैं। कंट्रोल ए हमारे साथ सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है। जैसे हम ये कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हम अपने तमाम शेप्स को एक ही वक्त में मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इसका ये जो आपको ब्लू लाइन डॉटेड नजर आ रही है, ये हमारे साथ सेलेक्ट ऑल का निशान है, यानी बॉर्डर्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ इनवर्ट सिलेक्शन आता है। इनवर्ट सिलेक्शन के लिए हमें सेलेक्ट में जाके रेक्टेंगुलर शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप की मानंद एक शेप ड्रा करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट में जाऊंगा और इनवर्ट सिलेक्शन पर मैं क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं वही बॉर्डर सेलेक्ट ऑल वाला यहाँ पर आ गया है। जैसे ही मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मैंने सिलेक्शन किया था सिर्फ वही रह जाएगा, बाकी तमाम शेप्स डिलीट हो जाएंगे। ये तरीका आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन पर भी कर सकते हैं, यानी फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी मर्जी की एक शेप ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मैं इनवर्ट सिलेक्शन को प्रेस करूंगा। ठीक है, इस कमांड को मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट कर लिया है, ये मैंने अभी सेलेक्ट कर लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये ब्लू बॉर्डर्स आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने फ्री फॉर्म सिलेक्शन के साथ इनवर्ट सिलेक्शन भी सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे तमाम शेप जो है वो डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ मेरे फ्री फॉर्म सिलेक्शन वाला जो मैं सेलेक्ट किया था वो रह जाएगा। इसके बाद हमारे साथ डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन तो आप सबको मालूम है, हम सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करके हमारे तमाम शेप यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे साथ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हमारे साथ क्या काम करता है, तो सबसे पहले ये इनको मैं शेप्स पर यूज करूंगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये शेप ड्रॉ किया और इसमें अपनी मर्जी का एक कलर फिल कर दिया। इसके बाद मैंने एक स्टार को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसमें अपनी मर्जी का कलर भी फिल कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस शेप को मैं इस शेप पर एडजस्ट कर लूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले सेलेक्ट में जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करूंगा और इस शेप को सेलेक्ट करके इस पर ड्रैग करूंगा। लेकिन अगर आप देखें तो मेरा नीचे वाला जो शेप है वो हाइड हो गया है। मैं चाहता हूं कि वो भी रहे और इसके ऊपर ये जो स्टार है ये उस शेप के ऊपर आ जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट पर जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, यानी सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, उसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर
इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर ड्रा कर देंगे, इस पर इस शेप को एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ ऊपर वाला शेप भी आ गया है और नीचे वाला शेप भी जो मैंने ड्रा किया था वो भी आ गया है। अब मैं इसे एक पिक्चर पर करना चाहता हूं, तो चलें डेस्कटॉप से सबसे पहले हम अपने इमेज पेंट में एक तस्वीर ओपन करेंगे जो मेरे साथ डेस्कटॉप पर है। इसके लिए ओपन के लिए कंट्रोल ओ का बटन मैं प्रेस करूंगा और ये पिक्चर में यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने रोटेट कर दिया है। अब इस पिक्चर को ये जो इसके साथ व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसको राइट क्लिक के जरिए आप क्लिक के साथ पकड़ के खींचेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ जो हमारा व्हाइट पेज है वो हमारे साथ नजर आ रहा है। इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यानी टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी मर्जी का कुछ भी लिख लेंगे, कुछ भी। ठीक है, जो आपका मर्जी हो। यहाँ पे मैंने फर्ज करें ज़ेब कंप्यूटर्स लिख लिया है। ठीक है, अब मैं इसकी सिलेक्शन को खत्म कर दूंगा। इसके बाद इसकी सिलेक्शन करनी होगी, तो सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट पे जाके रेक्टेंगुलर पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे जाके बाकी तरीका वही है जो मैंने शेप्स पर किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर मैं क्लिक करूंगा और इसका सिलेक्शन यानी जो लिखाई मैंने की है उसकी सिलेक्शन कर दूंगा। यहाँ पर कलर 1 में मेरे साथ ब्लैक है, मेरी लिखाई ब्लैक है। कलर 2 पर मैं क्लिक करके उसमें ब्लैक कलर फिल करूंगा। कलर 2 पे मैं क्लिक करके उसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। ठीक है, अब ब्लैक करने के बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट पे फिर यहाँ से मैं सिलेक्शन खत्म कर दूंगा और फिर सेलेक्ट पे जाकर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को एक्टिव करके अपनी लिखाई को सेलेक्ट कर दूंगा और ट्रांसपेरेंट ऑलरेडी मेरे साथ सेलेक्ट है, तो मैं अपनी लिखाई को अब यहाँ इस जगह से यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा यानी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, ये मेरी लिखाई अब यहाँ पे आ गई है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो पिक्चर है उस पे मैंने अपनी लिखाई कर दी है। नीचे वाला पिक्चर जो है वो मेरी लिखाई में नजर आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर को या इस ब्लैक जो हमने ब्लैक जगह छोड़ दी इसको हम रिमूव कैसे करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेलेक्ट में जाएंगे, रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करेंगे और इस एरिया को राइट क्लिक के जरिए सेलेक्ट करेंगे और फिर डिलीट के बटन को प्रेस करके यहाँ पर तमाम ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो जाएगा? यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड यानी कलर 2 में बैकग्राउंड कलर में मैंने ब्लैक कलर यूज किया है। मैं अब इसको वापस व्हाइट कर दूंगा। ठीक है, तो फिर जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद हम डिलीट के बटन प्रेस करेंगे तो व्हाइट पेज हमारे साथ एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया और जो मेरी लिखाई है इसको मैं सेलेक्ट करके सेंटर में लेकर आ जाऊंगा। ये देखिए, तो ये था हमारे साथ हमारा तीसरा क्लास जो कि इमेज में सेलेक्ट पर था, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर, फ्री फॉर्म, सेलेक्ट ऑल, इनवर्ट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को किया कि ये किस तरह से ये कमांड किस तरह से काम करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।